नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल पर। मैं करण। आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन 7b प्रश्नावली पर। हम आ चुके हैं दोस्तों 7a प्रश्नावली, यानी कि इंटीग्रेशन की शुरुआत बहुत ही आसानी तरीके से और सिंपल तरीके से मैंने शुरुआत कराई थी दोस्तों। तो आज 7b प्रश्नावली पर हम आ गए हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे 7b प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा। मेरे ख्याल से आप इंटीग्रेशन बहुत आसान तरीके से सीख रहे होंगे, क्योंकि मैंने डिफरेंशियल भी बहुत आसानी से सिखाया और इंटीग्रेशन भी बहुत आसानी से सिखा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और एक ख्याल में फिर भी कैसे चलता हूं, शुरुआत में ही कह दे रहा हूं दोस्तों कि जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते। ये बात मैंने जब फर्स्ट प्रश्नावली मैंने ये पहला लेक्चर लिया था इंटीग्रेशन का, तब भी मैंने कहा था, और अब भी मैं जब सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपको इंटीग्रेशन सीखने से पहले इंटीग्रेशन के जो भी सूत्र हैं 20-22 जो मैंने लिखाए हैं उनको याद कर लीजिए। फिर भी हर सवाल के साथ जो सूत्र मेरा जो अप्लाई होगा, यानी कि हर सवाल के साथ जो सूत्र लगेगा कहीं पर भी, तो मैं उस सूत्र को साइड में कराते हुए चलूँगा, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो दोस्ती को पक्का भी कीजिए, एक सब्सक्राइब और एक लाइक कीजिए, जिससे कि दोस्ती पक्की हो जाए। ठीक है, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो। और फिर चलते हैं इसी शुरुआत के साथ, शुरुआत करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्लस हो या माइनस हो तो उसका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ प्लस है, इन सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ax² प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस इंटीग्रेशन c। अब c का भी इंटीग्रेशन क्या करोगे आप, c का इंटीग्रेशन करोगे कुछ। अब देखिए दोस्तों, c का इंटीग्रेशन होगा कि ये वो वाला c नहीं है जो हम हल होने के पीछे लगाते हैं, वो वाला c नहीं है। ये c एक अचर पद है, यानी कि देखो, अगर मैं पूरा सवाल डिटेल से कराऊंगा, ये a कांस्टेंट है, a इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, b इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, c इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब होगा इनका असली इंटीग्रेशन, यानी कि a ऐसा का ऐसा ही, और इंटीग्रेशन में अवकलन में घात घटती थी जुड़ती थी, और यहाँ पर भी क्या होगा, घटेगी जुड़ेगी। अब देखो, अवकलन में घात घटती थी और यहाँ घात जुड़ेगी, यानी कि डिफरेंशियल में ऐसा होता था, ये घात आगे आ जाती थी और इसमें से एक कम हो जाती थी, तो यहाँ एक बचती थी। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 बचती थी, इसमें बढ़ेगी, यानी 2 है तो 3 होंगी, 3 है तो 4 होंगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, x³ प्लस bx² प्लस c, और 1 का क्या होता है x प्लस c ये वो वाली है जो हल करने यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो c लगाते हैं, ये वो वाली c है। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल में पहले से दी हुई है, ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान तरीके से हुआ ना, बहुत सिंपल। 2-3 लाइन के ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, अभी घबराइए मत, बहुत सिंपल तरीके से करते करते धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, ऐसा ही इन सबका अलग अलग हो जाएगा। 8x⁻7 माइनस के 4x7 प्लस 6dx। 8 बार आ जाएगा, 8 क्या है कांस्टेंट, x⁻7 माइनस 4 बार x⁻7 प्लस 6 1। अब आप कहेंगे या 6 बार ले लो या 1 लिख दिया, या एक ये 6 अंदर रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है 6 बार आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये मैंने लिखाया है सूत्र में। तो 1 8 तो ऐसे ही रहेंगे, इसमें एक घात जुड़ेगी, x⁻8 अपॉन में जो ऊपर जुड़ता है वही नीचे आ जाता है 8, यानी कि इसका सूत्र होता है x⁻n का इंटीग्रेशन होगा x⁻n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, वही हम यहाँ कर रहे हैं, माइनस इससे तो ये कट जाएगा, 4x⁻8 अपॉन 8, इससे ये कट जाएगा, प्लस 6x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, x⁻8 माइनस 1/2 x⁻8 प्लस 6x प्लस c। कोई तकलीफ, कोई समस्या, यहाँ तक कोई भी परेशानी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्लस या माइनस हो तो इन सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। सबका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है,
अभी तक तो कोई सूत्र ऐसा आया नहीं लिखाने लगा, जो आएगा तो मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो आगे चले, देखो इसका भी एक्स स्क्वायर का अलग कर देंगे, cos x का अलग कर देंगे, sec x इंटू टेन एक्स सबका अलग अलग कर देंगे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस cos x प्लस sec x इंटू टेन एक्स। अगर इधर दिख नहीं रहा हो तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस cos x का sin x sec x इंटू टेन एक्स, ये सूत्र होता है। sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x, ठीक है, प्लस c, ये सूत्र होता है। इसको यहाँ याद करना पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसको, यानी कि जो 2-4 सूत्र हैं उनको याद करना ही पड़ेगा, तभी सवाल आगे बढ़ेगा। सवाल आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं आप उलझ जाओगे। अगर आपको ये याद नहीं होता sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कर पाते नहीं, कर पाते। याद करना पड़ेगा, sec x होता है, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे बस सूत्र याद कर लो, वैसे भी गणित में बहुत कम सौदा होती है याद करने की, सिर्फ सूत्र एक ऐसी सौदा होती है, उनको याद करना पड़ता है बस। और वो भी जब रिवाज में बार बार डिमांड में आ जाते हैं तो वो अपने आप रट से जाते हैं सूत्र भी। ज़्यादा सूत्र तो है नहीं, चलो तो चलते हैं आगे सवालों पर। बहुत अच्छे बहुत सिंपल, बिल्कुल बेसिक से करा के ले जाऊंगा इंटीग्रेशन, तो ऐसे परफेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। तो आगे चलें सवालों पर। अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं आई होगी, कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये कुछ आगे सवाल हैं उसी प्रश्नावली के मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 5, यहाँ बीच में दोनों कोष्टक में बनते हैं, यानी कि इंटू लगाए, ठीक है। इंटीग्रेशन कोष्टक के अंदर 1/√x माइनस √x dx, और ये 3x उसके प्लस के 4x प्लस 5/√x, और ये अगला क्वेश्चन x अपॉन a प्लस x। थोड़े से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, करिए आप, ठीक है। देखते हैं कितनी देर में आप कर लोगे, फिर चेक करना सही किए हैं या गलत। जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, थोड़ा थोड़ा साथ, थोड़ा मैं करता हूँ, थोड़ा आप कीजिए। 2 सवाल मैंने किए, आधा सवाल आप कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप आगे चलिए, नहीं, जो सवाल मैंने किया उसी पर बेसिस है ना, उसी पर बेसिस है, तो उसी पर बेसिस वाले तो कम से कम कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा सीखने का प्रयास मिले। तो आपने अगला सवाल तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब मैं कराता हूँ। देखो इंटू लगाए तो इसको इक्वेशन को बना लेते हैं, जब लगाए तो जो आएगी सो इंटीग्रेशन, इसका मल्टीपल इसमें 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6x प्लस के 15, इतना करना तो आएगा, इतना कर लेना। उसके बाद इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस के 6 5 11x प्लस के 15 इंटू 1 dx। 2 कांस्टेंट बाहर आएंगे, ये अपने दिमाग में मान लो, अपने दिमाग में अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधा कर दो 2x³ अपॉन 3 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 15x प्लस c। कोई समस्या? 2 जैसे का जैसा ही रहा, x स्क्वायर का हो गया x³ 3 प्लस 11 जैसे का जैसा x का हो गया x² 2, 15 का 15, 1 का हो गया x प्लस c, ठीक है। घात जुड़ती है इंटीग्रेशन में, ये भी ध्यान रख के चला करो। इसका देखो, इसको हम ऊपर ले जाए माइनस का हो जाएगा, कोई तकलीफ तो नहीं है। x की पावर माइनस के 1/2 माइनस, और ये क्या है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन √x यानी कि 1/2 dx, दोनों का कर दो, इसमें भी घात जोड़ दो, x माइनस के 1/2 प्लस 1, दिख तो रहा है, थोड़ा बड़ा लिखूँ, और माइनस के 1/2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब ये क्या बोलते हैं, भिन्न बन गई, इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2 और 1/2 माइनस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c।
सही है, यहीं तक छोड़ दो। अगर इसको और हल करना चाहें तो ये पहली चौथी का जो मल्टीपल होता है वो कर देना, उससे कोई फ़र्क नहीं है। वैसे हम इतना भी छोड़ सकते हैं। आपको ये समझ में तो आया हुआ कैसे कर दिया। देखो ये रूट था, इस x के रूट को यहाँ देखिए ऐसे रूट है, x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको मान लो अपॉन में है ये, ठीक है। अब जिसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, जिससे कि सिंपल पड़ेगा। मैंने ये भी दिखाया था, डिफरेंशियल में सिखाया था कि डिफरेंशियल में कुछ मान के डिफरेंशियल करो या कुछ जोड़ो घटाओ डिफरेंशियल करो, उसमें कोई समस्या नहीं है। गणित एक सिंपल सा फंडा होता है, उसमें कुछ भी करोगे तो मतलब वो इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, जो भी करो वो सिद्ध होना चाहिए। यानी कि हम इसको वापस ये ला सकते हैं और इससे ये भी बना सकते हैं, दोनों काम होने चाहिए। ऐसा ही कुछ गणित में कर सकते हैं। आगे सवाल आएंगे जिसमें अपनी ओर से जोड़ना होगा, घटाना होगा, मानना पड़ेगा अपनी ओर से, ठीक है। तो वैसा ही कुछ इसमें भी है। इसमें ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन इतनी तो आनी चाहिए ना, इतनी नहीं आएगी तो कैसे बात बनेगी। अब ये देखो, अब यहाँ हम करें इंटीग्रेशन, इन सबका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अगर हम चाहें, क्या चाहें, इन सबको अलग अलग करना है। प्लस में है सबको अलग अलग कर दो, ठीक है। प्लस में 3x² प्लस इंटीग्रेशन 4x प्लस इंटीग्रेशन 5। अब आपके दिमाग में आया होगा ये रूट x कहाँ ले जाए, सब इसके में रखें, तीनों के में रख दो, क्या परेशानी है, तीनों के में रख दो रूट x। अब देखो दोस्तों 3 बाहर आ जाएगा, x² अपॉन x 1/2, ठीक है। देखते चलना, प्लस 4 बाहर आ जाएगा x अपॉन रूट x प्लस 5 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन रूट x, ठीक है। अब इतना भी नहीं कर पाओगे, देखो 3 इससे ये कटेगा तो यहाँ बचेगा x रूट x, यही बचेगा ना, यही बचेगा। कैसे बचेगा ये देखो कैसे बचेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर लिखा है x² और नीचे लिखा है रूट x, यानी कि इसको x इंटू x लिख सकते हैं अपॉन रूट x। इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा x रूट x। अब इसको भी है क्या लिख सकते हैं, इस पर 1 और इसकी आधी, यानी क्या होगी x की पावर 3/2। तो इसको मिटा के हम यहाँ क्या लिख दें, x की पावर 3/2, यानी कि इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। प्लस 4 इससे ये कटेगा, यानी कि इंटीग्रेशन रूट x प्लस 5 x की पावर -1/2 और ये dx लास्ट में। अब इतना तो कर लोगे, इसका अपने आप करो। मैंने एक लाइन छोड़ दी है आपके लिए, क्यों छोड़ दी है, इससे कि आपको भी थोड़ा सा, इसके बाद सिर्फ एक लाइन है, इसका इंटीग्रेशन कर देना, इसका कर देना, इसका कर देना, आप सीख गए। कुछ है देखो, अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल थोड़ा अच्छा रहने वाला है आपके लिए, मेरे ख्याल से अच्छा ही रहे आपके लिए। कैसे रहे अच्छा, देखो इस सवाल का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। पहली बात क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर x है। बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, बोलो क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या करें, क्या बोलो। या कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, 5 जोड़ो 5 घटाओ, 6 जोड़ो 6 घटाओ, x जोड़ो x घटाओ, लेकिन ऐसा कुछ जोड़ना, ऐसा कुछ घटाना, ऐसा कुछ का मल्टीपल न करना जिससे कि आपका काम आगे चल जाए। बिना तुक्के कुछ मत करना, नहीं तुक्के लगे हो आप करा कर कुछ हल नहीं निकल रहा है। यहाँ पर a जोड़ दें, a घटा दे तो कुछ बात बन जाएगी, इससे ये कट जाएगा, लौट के वही आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। इसको इसके नीचे बांट दो, इसको इसके नीचे बांट दो, बांट सकते हैं x प्लस a अपॉन a प्लस एक्स माइनस a अपॉन a प्लस एक्स। अब देखो दोस्तों, कहानी देखो क्या ट्विस्ट है कहानी में। ये कट गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस a कॉन्स्टेंट 1 अपॉन 1 प्लस के x, बन का क्या होगा x माइनस a और इसका क्या होगा log a प्लस x प्लस c। ओके, मैंने आपको लिखाया है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये भी 1 अपॉन x का ही टर्म बन गया, यानी कि 1 अपॉन इस पूरे को x मान लिया। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या आई हो तो बताओ। मेरे ख्याल से आपको इसमें समस्या या कैलकुलेशन में समस्या आई होगी थोड़ा सा, लेकिन आप कैलकुलेशन में क्या है,
जोड़ घटाओ गुणा भाग दो, उसमें क्या समस्या आएगी। इंटीग्रेशन मेन मुद्दा क्या है हमारा, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन सीख रहे हो ना आप, बस अगर आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो ये आपकी थोड़ी सी परेशानी है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए जिससे कि जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो हम आगे चलें, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लगाओ, आगे क्या है देखो। देखो ये कुछ अगले और नेक्स्ट सवाल हैं, क्या लग रहा है आपको, आप थोड़ा सा करके देखिए कैसा लगता है। मेरे को सिर्फ एक शिकायत आई की थी, वो शिकायत आई थी राइटिंग की। भाई लोगों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे भाई ने एक शिकायत की थी मेरे से कि भाई अपना राइटिंग थोड़ा सा साफ लिखिए बोर्ड पर, जिससे कि थोड़ा साफ दिखे। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा मेरा गंदा राइटिंग है, फिर भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। गंदा है लेकिन समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें इस सवाल को, इसका मल्टीपल अंदर कर दो, इसमें क्या परेशानी है, छोटा सा सवाल है। x 1/2 माइनस 2 और आधा यानी कि डाई, यानी कि x 1/2 का इंटीग्रेशन माइनस x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, x 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c। यहाँ तक हमने इसको रूट फूट को संभाला है, यानी कि अभी इंटीग्रेशन नहीं किया। कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद इंटीग्रेशन किया तो ये चिन्ह होता है, ये इंटीग्रेशन का ही चिन्ह होता है। ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये चिन्ह हट जाता है, ठीक है। छोटे छोटे सवाल है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये वाला देखिए। अब अगर आप यह सोच रहे होंगे इसका कैसे करें इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है और ये टूट कर ही हो पाएगा, तो मान कर भी करेंगे हम कुछ नहीं हो पाएगा। जोड़े घटाएं कुछ करें तो कुछ हो सकता है। हर प्रयास करके देखो, लास्ट हर प्रयास करके देखो, लेकिन जो प्रयास सिंपल लगे यानी कि ये देखो, कोस थीटा को नहीं सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और डी थीटा, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा घटेगी, कॉस थीटा ये कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, कहाँ पहुँच जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी तो इसको तोड़ा है और कुछ नहीं किया, यानी कि त्रिकोणमिति यूज हो रही है अभी तो। इंटीग्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने की पिछले चैप्टर थे, यानी कि डिफरेंशियल किया और डिफरेंशियल और त्रिकोणमिति, ये दो चैप्टर इसमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस बनते हैं इन सबके। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। अब ये यहाँ तक हो गया, इसके बाद आपको इसका सूत्र आना चाहिए, और सवाल तो हो गया बस। इसका सूत्र होता है माइनस के कोसेक थीटा प्लस सी, इसका ये आंसर हो गया। बताओ यहाँ तो कोई समस्या आई आपको, क्या क्या हमने इसमें त्रिकोणमिति लगा दी, त्रिकोणमिति में तोड़ने के बाद इसका ये इंटीग्रेशन वाला ये बन गया फॉर्मूला। इसके बाद हमको पता था इसका ये होता है, और तो कुछ हमने किया नहीं, और तो सब कुछ सिंपल और आसानी तरीके से सीख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे इसको कर दो, इन सब का तो अलग अलग कर देना आप। कैसे कर देना, साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और माइनस की 2 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। बताओ एक लाइन में इंटीग्रेशन हो गया। आप बताओ कुछ कहना चाहेंगे इसको, सिर्फ एक लाइन में इंटीग्रेशन हो गया, सिर्फ एक लाइन में। कोई तकलीफ, आप सीख जाओगे तो आप भी ऐसे ही बिल्कुल इतने बड़े सवाल को एक एक लाइन में कर दोगे आप भी, जब आप सीख जाओगे तो, ठीक है। कोई समस्या नहीं आएगी, जब सीख जाएंगे तो बिल्कुल करते चले जाएंगे आसानी 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 से, ठीक है। तो ये वाला लास्ट वाला बचा। अब देखो इसमें थोड़ा रट्टू तोता वाला बनना पड़ेगा, यानी कि ई की पावर लॉग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम x लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो e की पावर x लिखी है, इसकी वैल्यू ये रेड के अंदर जो बंद हो गया इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x अपॉन x हो जाएगा, dx ये कट जाएगा यानी 1 बचा dx, यानी कि इसका x प्लस c, यानी कि इसका मान आना चाहिए ये, तभी आगे बढ़ेगी कहानी, नहीं तो बढ़ेगी नहीं आगे कहानी। यानी कि थोड़ा बहुत इसमें ऐसे मान लो इसका मान आपको पता होगा तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। आपको या त्रिकोणमिति में तोड़ना आया होगा तब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो ये वाले जो सिंपल सवाल है ये वाला और ये वाला। अब 2 सवाल इसमें ऐसे आए जिसमें थोड़ा सा इसका खेल पड़ा, या त्रिकोणमिति का खेल पड़ा, ये आप जानते हैं, आप करके आए हैं पिछले चैप्टर में सेकंड वाले में। और यहाँ ये आपके सामने कुछ नया आया होगा, इसको नोट कर लो, यानी कहीं भी लिख के आया e की पावर log, यहाँ जरूरी नहीं है x हो, कुछ भी आ जाए या y आ जाए या x आए, तो उसका जो पीछे वाला मान होता है वही यहाँ आ जाता है उसके बराबर में, ठीक है। यानी कि e की पावर log, बॉक्स बना दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पर बॉक्स, जो बॉक्स के अंदर आप यहाँ रखोगे वो ही यहाँ आ जाएगा, सिर्फ संख्या नहीं होनी चाहिए, संख्या में कुछ गड़बड़ हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4 जो संख्या होती है वो नहीं होनी चाहिए, x y z t t और यहाँ कुछ हो जाए उससे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। इसको आप थोड़े से साइड में ऊपर जो जगह होती है स्पेस उसमें लिख लिए, यानी कि लाइन यूँ होती है और यूँ होती है लाइन, और यहाँ आप जो कुछ लिख रहे होंगे डेट वेट, और यहाँ डेट का ऑप्शन आता है, और ये लाइन के पेज होते हैं, तो यहाँ पर आप जगह होती है स्पेस, उसमें आप लिख लीजिए, ऐसे जो इम्पोर्टेंट 2-4 सूत्र आते जाते हैं उनको लिखते चला करिए, ठीक है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपको बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे धीमे धीमे करते। तो आगे सवालों पे चले ऐसी बेसिस के साथ, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना अच्छी तरीके से। चलो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये आगे सवाल है कुछ उसी पर 14 15 16, यानी कि हम पहले 13 तक कर चुके हैं, ठीक है। मैंने क्या करता, अपनी ओर से जोड़ सकते हैं, अपनी ओर से घटा सकते हैं, अपनी ओर से गुणा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में सब कुछ संभव है, सब कुछ अपनी ओर से कर सकते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए, यानी अपना काम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, इसका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ जोड़ के हो सकता है, जोड़कर शायद हो जाए, घटाकर हो जाए, गुणा कर हो जाए, लेकिन नहीं, कुछ कंसेप्ट भी होते हैं, यानी कि कुछ पॉचुरिटी भी होती है, यानी कि कोई प्रोटोकॉल भी होते हैं, यानी कि देखो ऐसे कई सवाल आते हैं, 1/1 माइनस के cos x, या 1/1 माइनस के sin x, या 1/1 प्लस के tan x, या 1 माइनस के tan x, तो इनका ज़्यादातर 99% हर परमीकरण करना तो आप जानते होंगे कैसे, यानी कि 1/1 माइनस के cos x इंटू इसके जो चिन्ह होता है नीचे वाला, इसका विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी कि 1 प्लस के cos x अपॉन 1 प्लस के cos x, ठीक है। जो चिन्ह होता है उसका विपरीत, जो चिन्ह, यानी कि यह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जो चिन्ह होगा उसका विपरीत वही सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसी को हर परमीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हर परमीकरण। इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस के cos x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर x, और ये 1 स्क्वायर, यानी कि एक कोष्टक में a प्लस भी, एक कोष्टक में a माइनस भी, और क्या होता है a स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर, जो आपने सूत्र पढ़ा होगा उसी पर ये बेसिस बन गया है, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, ये मिट गया, ठीक है, बिल्कुल देखते चलना। यहाँ पर a प्लस वी वाले सूत्र भी लगते हैं, या त्रिकोणमिति भी लगती है, सर्वसमीकरण भी लगेगी, सब कुछ लगेगा, ये इंटीग्रेशन है, किसी को नहीं छोड़ता, सबको अपने अंदर समा के बैठता है। 1 प्लस के cos x, अब देखो यहाँ त्रिकोणमिति लग गई, 1 माइनस के cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x लग गई त्रिकोणमिति। अब इन दोनों को बट्टे में बांट देंगे तभी कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं होगा, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस cos x बट्टे साइन स्क्वायर x हो गए, बस। इसके बाद तो इंटीग्रेशन है। अब देखो इसको देख लो, उसके बाद तो कर लेना, क्या कर लेना, कुछ नहीं है। अब तो इसको ऊपर भेज देंगे, यानी कोसेक स्क्वायर x
प्लस ये क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कि इसको हम इसका ये चेंज हो जाएगा ना, ये देखो ऐसे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉट और 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक, यही मैंने ये लिखा है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉट एक्स और इसका होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? इन दोनों के सूत्र अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके बाद यहाँ नेक्स्ट आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसमें तो कर सकते हैं ना। ऐसे यहाँ हर पर में कर दिया तो हमको पता है आगे ये होगा ये होगा ये होगा, अलग 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 कर दो, ये तो मामूली है। लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो माइनस के कॉट एक्स आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना, याद करना पड़ेगा ना। हाँ याद कर लो, थोड़ा सा याद कर लो। ये देखो अब ये रूट वाला है, अब इसको कैसे करोगे बताओ? ये कुछ ऐसा कर कमाल ये रूट हट जाए। क्या कर कमाल? कुछ ऐसा कर कमाल ये रूट हट जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, रूट दिखे ही ना, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे आप। तो क्या करें कमाल, यहाँ कोट यानी कि cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा है अपने cos 2a का, यानी sin 2a cos 2a tan 2a फॉर्मूले होते हैं, वहीं यहाँ cos 2a का फॉर्मूला लगेगा। रूट के अंदर 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 से 1 हट गया, यानी कि रूट 2, और इससे cos स्क्वायर से ये रूट हट गया, यानी कि cos एक्स डी एक्स, रूट 2 cos एक्स डी एक्स, रूट 2 साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला लगा, यानी कि आपको cos 2a फार्मूला भी रिवाइज करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कैसे पता है cos 2a का फॉर्मूला लगोगे। आप सोच रहे होंगे मुझे को कैसे पता है cos 2a का फॉर्मूला लगेगा। जब आप बार बार करोगे ना एक ही सवाल को, बार बार प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि मैंने 7A प्रश्नावली करा दी, ठीक है, 7B प्रश्नावली करने से पहले आप 7A प्रश्नावली को पूरा रिवाइज कीजिए। आपको देखिए उसमें से कौन सा सवाल नहीं आ रहा, जो सवाल आ रहे होते हैं ना वो देखतीगन हो जाता है, इसको ऐसे 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 करेंगे हो जाएगा, उससे वैसे ऐसे करेंगे हो, जो सवाल आप पे नहीं आएगा आप उसमें उलझ जाएंगे, जरूर देखतीगन उलझ जाएंगे कि ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, डाउट लग रहा है, करके देख लेंगे। ठीक है, तो आप जब भी नेक्स्ट प्रश्नावली करने बैठे हैं तो उससे पहले पिछली वाली प्रश्नावली रिवाइज कर लें थोड़ी सी। ठीक है, मेरे ख्याल से जब हम एक प्रश्नावली को एक बार करते हैं तो एक प्रश्नावली में 3 से 4 सवाल ऐसे निकलते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, जब उनको दोबारा से रिवाइज करते हैं तो वो सवाल भी हो जाते हैं। त्योहारा में तो जो मान लो कुछ नहीं बचता, एग्जाम्पल भी हो जाते हैं त्योहारा वार में। तो एक बार जो मैंने प्रश्नावली पहले पर कराई है उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, उसके बाद इसमें आइए तो उसको आपको बहुत कुछ, यानी कि पहले से रिलेटिव आगे बहुत कुछ होता है। 7B प्रश्नावली आप करोगे, पहले 7A करिए फिर 7B करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो आगे चले। ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल मैं पहले करा चुका हूँ, आप कहेंगे कैसे करा चुके हैं? देखो इस सवाल में कुछ ऐसा दिख रहा होगा यानी कि मैं पहले करा चुका हूँ। देखो ध्यान से देखो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें। देखो 2/3 cos x बट्टे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, कुछ दिखा? मैं पहले ऐसा करा चुका हूँ नहीं करा चुका हूँ बताओ? करीब 3 दफ़े करा दिया, एक दफ़े तो यही हो रहा है। देखो ये और ये सेम है, बिल्कुल कुछ अंतर है, 2/3 आगे लगाया तो लगा देना, उसमें क्या है, और तो कुछ अलग तो नहीं है, बताओ अलग है क्या? नहीं है ना। थोड़ा 2-4 सवाल ऐसे हैं जो बार बार लौट के उसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े इसी सवालों के साथ और इसी बेसिक के साथ आगे बढ़ते हैं। बेसिक तो आपने देख लिया होगा कितनी छोटी और नीचे, जितना नीचे हो सकता था मेरे ख्याल से, मुझ पर जितना नीचे हो सकता था वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद ही कोई इससे नीचे से और स्टार्ट कराता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही नीचे से स्टार्ट कराया है सिखाना, बिल्कुल लो लेवल से, यानी कि जो इंटीग्रेशन जानता भी नहीं है कि क्या होता है इंटीग्रेशन, उसको वो भी सीख लेगा, इतनी नीचे से स्टार्ट कराया है मैंने कराना इंटीग्रेशन। बहुत
जीरो लेवल से और बहुत ही सिंपल तरीके से कराना सिखाया है। बिल्कुल जीरो से हाई तक ले जाना है, ऐसा कराना है। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और टेस्ट सीरीज भी आती है, उसको भी लगाइएगा। सीखने के बाद हर चैप्टर हो जाने के बाद उसकी टेस्ट सीरीज आती है। और ये इंट्रीगेशन तो बहुत बड़ा है, यानी इसकी तो एक बुक मान लीजिए पूरी, इसकी तो एक बुक है। तो इसका टेस्ट सीरीज प्रश्नावली 2-3 होने के बाद ऐसे 3-4 प्रश्नावली हो गई। और ये इंट्रीगेशन कितना है आपको पता है? जेड तक, यानी कि 26 प्रश्नावली है इंट्रीगेशन की। आप पहली बार आए होंगे 12th में, मुझे पक्का पता है, आपको पता होगा। आप कभी खोल के या पलट के देखना, 26 प्रश्नावली है इंट्रीगेशन की। उसमें तो अभी तक हम सेकंड प्रश्नावली पर आ सके हैं। ठीक है, तो 2-3 प्रश्नावली हो जाने के बाद उसका टेस्ट सीरीज हो जाएगा, उसको आप लगाइएगा। और आगे बढ़ते हैं सवालों पर। जेड तक है, बेफिक्र रहिएगा, धुआंधार तक चलेंगे, बिल्कुल करते हुए चलेंगे। जैसे अभी चल रहे हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सिखाते हुए, तैसे ही सिंपल सिंपल सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आगे सवालों पर चलते हैं। देखो दोस्तों, कुछ उसी पर आगे सवाल हैं 19 और 20। बिल्कुल मैंने क्या कहा था, कहीं भी 1/1 - के कोसेक या 1/1 के कोसेक से कैसा भी 1 में ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं? हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण क्या करते हैं? चिन्ह के विपरीत का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, चिन्ह के विपरीत का ऊपर नीचे गुणा। कोई तकलीफ तो नहीं हो भाई लोग? इस साइन का इसमें भी होगा और इस साइन का इसमें भी होगा। तो क्या हो जाएगा? साइन x प्लस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 - के साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ त्रिकोणमिति लगेगी दोस्तों, यानी कि साइन x प्लस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों इस दोनों को अलग अलग बांटना है, कोई समस्या नहीं है। यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, नीचे 2 कॉस है, यानी कि कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ही तो होता है, तो साइन अपन कॉस, यानी क्या बनेगा? ये बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तो कोई समस्या दोस्तों। अब इसका तो होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है क्या होता है? सेक एक्स, पर टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता। और मैंने टेन स्क्वायर एक्स का अभी कराया नहीं, इसमें नहीं कराया, पहली वाली क्लास में कराया था। नीचे मेरे ख्याल से नीचे और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? देखो एक बार नीचे देखना, एक बार नीचे दिख रहा है? फिर नीचे लिखूँ, साइड से लिख दूँ। इसका कर देना सेक लिख दो, इसको सेक लिख देना। ठीक है, तो इसका कर रहा हूँ मैं यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स का, इसको लिख लेंगे हम 1 - के सेक स्क्वायर एक्स। 1 का अलग कर देना, सेक का होता है 10x। दोनों हो गए, इसका भी होगा, ये भी हो गया। कोई समस्या? इसमें देखो क्या क्या लगा, हर परिमेयकरण लगा, त्रिकोणमिति लगी, हर परिमेयकरण त्रिकोणमिति। उसके बाद यहाँ पर फिर से त्रिकोणमिति लगी और यहाँ फॉर्मूला लगा। कितनों को अपने अंदर समा के बैठा है, तब इसने ये निकाला है इसका हल। जो भी निकाला होगा इसका सेक एक्स और इसका एक्स, उसका माइनस के 10x, यानी कि आंसर आया होगा सेक एक्स प्लस एक्स माइनस 10x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन ये होके आया है। ठीक है, अब देखो, कोई भी सवाल जितना बड़ा होगा उतना ही सिंपल होगा, घबराइए मत। अगर आप घबरा गए तो वो आपसे जो भी आ रहा होगा उसको भी भूल जाएंगे। इतना बड़ा सवाल है, कैसे होगा? नहीं, ये घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इतना बड़ा सवाल है, इसकी छोटी ट्रिक कोई ना कोई होगी। ये बात अपने ध्यान में हमेशा रख के चलिए, जितना बड़ा सवाल उसकी कोई ट्रिक होगी। बेशक आपको सिखाई गई नहीं हो, लेकिन उसकी ट्रिक होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह नहीं सकता। फिर भी 50% ऐसा ज़्यादातर सवालों में होता है। कोई सवाल हो बड़ा है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी होगी। कहीं भी रास्ते, एक बड़ा रास्ता भी होता है, अगर रास्ता पक्का वाला है तो बड़ा होगा, यानी कि उसका एक कच्चा रास्ता भी होगा, शॉर्ट वाला। ठीक है, बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं,
उसको छोटा बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि 5 cos क्यू एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2। अब देखो ये 2 से तो ये 2, यानी कि ये 2 तो पहले ही कट गया, और कितना छोटा होता चला जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो यहाँ कितने हैं, कॉस 2 है, यहाँ कितनी है 3 है, यहाँ 1 बच गई, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 साइन है, यहाँ 3 साइन है, 1 साइन बच गई, यानी कि 5/2 तो बाहर आ जाएंगे। यहाँ कॉस एक्स बची अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बचा प्लस साइन एक्स बची ऊपर, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचा, डी एक्स बचा। ठीक है, 5/2 यानी कि ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब दोनों के इंटीग्रेशन आपको पता होंगे तो आप कर पाएंगे, आपको नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए। ये होता है सेक एक्स का, इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर भी लिखाया। ये परेशान मत होइए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख लो या टेन एक्स इंटू सेक एक्स लिख लो। गुणा में 4 गुणा 5 कर लो तो भी 20 आएगा, या 5 गुणा 4 कर लो फिर भी 20 आएगा। घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। ये आप भी नहीं है जो आप गुणा में आब्बू में मैंने बताया था, जो आब्बू होता है ना, आब्बू में अगर आब्बू के आप गुणा करोगे, जैसे मैंने अभी यहाँ किया 4 गुणा 5 और 5 गुणा 4 दोनों में 20 आया, लेकिन ऐसा आब्बू एक चैप्टर है 3 आब्बू मैंने सिखाया है। अगर आब्बू में आप ऐसा करोगे दोनों मल्टीपल, यानी कि 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4 करो तो उसमें अलग आता है। ठीक है, यानी आब्बू ए आब्बू बी का मल्टीपल करो और आब्बू बी आब्बू ए का मल्टीपल करो, यानी कि ए इंटू बी करो तो अलग आएगा और बी इंटू ए करो तो अलग आएगा। ये दोनों अलग अलग आते हैं आप व्यू में। ये तो इंटीग्रेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ कोटेक्स इंटू कोसेक एक्स, कोटेक्स इंटू कोसेक एक्स होता तो आप माइनस के कोसेक एक्स नहीं लिखते क्या? बताओ, नहीं लिखते क्या? तो भी लिखते। जो होता है सूत्र तो होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सी लगाए या प्लस लगा दो बस। राइटिंग तो खराब है, उससे कोई तकलीफ नहीं, बस समझ में आना चाहिए। इसको थोड़ा सा सही तरह लिख दूँ ना, यानी कि ये सेक एक्स हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया माइनस के 10x प्लस सी। ठीक है, पूरी प्रश्नावली आपकी हुई खत्म, पूरा लेक्चर होता है फिनिश। आज के इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं और आने वाले लेक्चर के साथ आने वाली नई शुरुआत, नई हर एक वीडियो, हर एक नई शुरुआत एक नई प्रश्नावली के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा था, आपने दोस्त बनाया है तो आप दोस्ती को पक्का भी कीजिए। पक्का कैसे करेंगे, एक सब्सक्राइबर और एक लाइक कीजिए, दोस्ती पक्की हो जाएगी। ठीक है, दोस्ती को बनाए रखिएगा और वीडियो को ऐसे ही अच्छे लगा, सीख रहे हैं आप, लग रहा है कि हम 12th क्लास का मैथ, यानी कि 12th क्लास का मैथ हिपी बोर्ड बहुत ही आसान तरीके से सीख रहे हैं और आगे वाले पेपर वालों के दिन या पेपर वाले आगे टेस्ट में या कहीं भी काम आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो आप क्या करना, 2 लोगों को और बताना, यानी कि वीडियो को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर और अगली वीडियो और अगली प्रश्नावली के साथ। बहुत ही आसानी से चल रहा है बिल्कुल मामला, सीखते चल रहे होंगे ना आप। ठीक है, तो मैं अभी इसका टेस्ट ले लूँ, अभी 2 प्रश्नावली हो गई है, दोनों का एक टेस्ट डाल दूँ अभी आपके पास। आप कमेंट में बताइए, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का बना के उसमें टेस्ट डाल दूंगा, फिर आप टेस्ट को लगाइएगा। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको टेस्ट चाहिए तो। नहीं चाहेंगे तो मैं फिर तो 3-4 प्रश्नावली होने के बाद ही डालूंगा, लेकिन अभी आपको 2 प्रश्नावली हो गई हैं, दोनों के टेस्ट बनाऊंगा, बहुत अच्छे सवालों के। इसमें से एग्जाम्पल भी उठाऊंगा 2-4, और जो सवाल हैं उनमें से अच्छे सवाल उठाऊंगा। NCERT बुक में से भी उठाऊंगा, हर्षरूप की बुक में से भी उठाऊंगा सवालों को, अच्छे सवालों को उठा के टेस्ट डालूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना हाँ कि टेस्ट बना दो, यानी कि टेस्ट डाल दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।